नमस्कार, मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लीचवी रॉय। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप के बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच में 30 साल पुराना विवाद सुलझ गया। हालांकि विवाद तो क्या ही सुलझा, मध्य प्रदेश में एक नया ही विवाद छिड़ गया। दरअसल मामला सरदार सरोवर बांध से जुड़ा है। इस विवाद का मूल हिस्सेदारी और मुआवजा था। बहरहाल अब ये विवाद सुलझा तो विपक्ष ने आरोप लगाने शुरू कर दिए। असल में विवाद सुलझा नहीं है, बल्कि गुजरात के सामने मध्य प्रदेश ने अपने हितों को दरकिनार कर दिया है। हालांकि सरकार ने भी इसका जवाब दिया। सरकार की तरफ से जारी आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की पहल से ये 30 साल पुराना मामला सुलझा। पहले चारों राज्यों की अपनी अपनी मांग थी। फिर फरवरी 2026 में भारत के अटॉर्नी जनरल ने अभिमत दिया, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश पर गुजरात को लगभग 1500 करोड़ के भुगतान की स्थिति बन रही थी। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि अब ये देनदारी घटकर मात्र 231.8 करोड़ रुपए रह गई है। प्रदेश को 31 लाख हेक्टेयर सिंचाई और 85 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिलती रहेगी। खैर, सरकार जो इस डील को प्रदेश के लिए सबसे अच्छी डील बता रही है, विपक्ष के मुताबिक उसका दूसरा पहलू है, दूसरा एंगल है। विपक्ष का आरोप यह है कि जिस नर्मदा जल से सरदार सरोवर है, उसका उद्गम मध्य प्रदेश है। डूब क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभावित मध्य प्रदेश हुआ और उसी मध्य प्रदेश ने अपना 7.5 करोड़ से ज्यादा का मुआवजे को हक, इसका अधिकार छोड़ दिया है। इसी पर होगी आज की बहस से पहले ये बयानबाजी सुन लीजिए आप। हमारे राष्ट्र के गौरव माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय गृह मंत्री भारत शासन की पहल से 4 राज्यों ने मिलकर सरदार सरोवर परियोजना के 30 वर्षों से लंबित मुद्दे का समाधान किया। कई वर्षों से चारों राज्य अलग अलग प्रकार से गणना राशियों की मांग कर रहे थे। फरवरी 2026 में भारत के अटॉर्नी जनरल द्वारा अपना अभिमत दिया गया। इस अभिमत के अनुसार मध्य प्रदेश को 1500 करोड़ रुपए गुजरात राज्य को भुगतान करने की स्थिति बन रही थी, क्योंकि इससे गुजरात राज्य पर 50% का व्यय की हिस्सेदारी दी गई थी। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में चारों राज्यों के साथ बैठकर गंभीर विचार विमर्श और जल शक्ति मंत्री माननीय CR पाटिल जी के निर्देश में गुजरात राज्य को 50% से बढ़ाकर 75% व्यय वहन करने हेतु निर्णय लिया गया। इस निर्णय के कारण मध्य प्रदेश की देनदारी 1500 करोड़ से कम होकर मात्र 231 करोड़ रह गई है। मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि क्या इतने बड़े विषय पे आपने विधानसभा में चर्चा उचित समझा कराना? क्या कैबिनेट में इस विषय पे चर्चा करके मध्य प्रदेश के हितों की कैसे हम रक्षा करें, इस पर कोई चर्चा आपके कैबिनेट में की? क्या विपक्ष भी इसका अंग होता है? उसके किसी विपक्ष के हमारे नेता या विपक्ष के विधायकों में किसी से आपने इसको लेके चर्चा की? क्या जितने पर्यावरणविद है, जो आंदोलनकारी है, जो विस्थापन का काम देख रहे हैं, उनसे कोई इसकी चर्चा की? क्या आपको क्या नॉलेज है इसका? सरदार सरोवर का मुख्यमंत्री जी, आप तो 2.5 साल में पर्ची से आए और बैठ गए कुर्सी पे, और उसी दिन से करप्शन का एक तरह से पूरे मध्य प्रदेश में लहर आ गई। तो आपको ये बतानी पड़ेगी कि आपने ये कैसे तय किया कि 1500 करोड़ रुपए जो गुजरात का बनता है वो सही है, लीगल है, इस पे श्वेत पत्र जारी करोगे आप? क्या बातें हुई, क्या समझौता हुआ? क्या सरकार के आर्ग्यूमेंट केंद्र सरकार के थे, क्या गुजरात सरकार के थे, क्या महाराष्ट्र सरकार के थे? क्या आर्ग्यूमेंट थे? उनको आप सार्वजनिक करोगे, पब्लिसाइज करोगे क्या? देखिए, तो 30 साल पुराना एक विवाद खत्म हो गया है, ऐसा सरकार दावा कर रही है। लेकिन यही जो दावा है, आपको बता दें, इसी ने एक और विवाद प्रदेश में छेड़ दिया है। इस दावे के अनुसार यहाँ पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए ये एक विन विन सिचुएशन नहीं है। ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का जो हक है, जो मध्य प्रदेश का अधिकार है, उसको छोड़ कर सार्वजनिक रूप से एक डील की गई है, जिसको पब्लिक पूरी तरीके से नहीं किया गया। ये कुछ दावे, ये कुछ आरोप लगा रही है कांग्रेस यहाँ पे, और आपको हमने सुनवाई ये
पूरे बयानबाजियां, ये सभी स्टेटमेंट्स हमने आपको सुनवाई हैं। कई सारी जानकारियां, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की पहल से 30 साल पुराना ये विवाद सुलझा। चारों राज्य अपनी अपनी गणना के मुताबिक मुआवजा राशि की मांग कर रहे। फरवरी 2026 में भारत के अटॉर्नी जनरल ने अभिमत दे दिया और अभिमत अनुसार मध्य प्रदेश पर गुजरात को लाभ जो मिला वो है 1500 करोड़ के भुगतान की स्थिति बन रही थी। और हमारे साथ जुड़ गया है हमारा पैनल। वैभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। ज्योति पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवेश गौतम, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ स्पेशल ब्रॉडकास्ट में। आप हमारे साथ जुड़े हैं। 30 साल पुराना ये विवाद और मध्य प्रदेश में छिड़ गया एक और बहस, एक और विवाद, इसी पर बात करेंगे। और सबसे पहले सरकार से। सर देखिए, क्या सिर्फ 30 साल पुराना ये जो विवाद खत्म हुआ ये इसी की कहानी है, या फिर जिस तरीके से विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है, क्या आप बता पाएंगे दस्तावेजों के साथ, क्या आप बता पाएंगे फैक्ट्स के साथ कि मध्य प्रदेश के लिए एक विन विन सिचुएशन कैसे है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी वैभव जी। जी नमस्कार। इसका एक सीधा और सटीक उत्तर मैं दे रहा हूं। ये जो सरदार सरोवर बांध परियोजना है, यह दशकों पहले कई वर्षों की एक परियोजना है जो कई वर्षों पहले शुरू हुई। इसमें 4 राज्य मुख्य रूप से हम सभी जानते हैं कि शामिल हुए। जी। चारों राज्यों को कई बार कांग्रेस सत्ता में रही, कई बार भाजपा सत्ता में रही, लेकिन एक सशक्त नेतृत्व जब भारतीय जनता पार्टी का उसने पहल की और पहल करने के बाद चारों राज्यों का समावेश किया, चारों राज्यों से एक टेबल पे बिठा के निष्कर्ष निकाला, जो ये 30 वर्षों की समस्या थी इसको 30 मिनट में हल कर दिया गया। तो इससे बड़ी खुशी की बात तो और कुछ हो नहीं सकती है। आपका प्रश्न अगला क्या है वो मैं सुन नहीं पाया था आगे का, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक 30 वर्षों की समस्या और एक 30 मिनट का हल, इसमें क्या बेटर है आप स्वयं निर्णय करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इंटरवेंशन के बाद अगर ये इतनी आसानी से 30 मिनट में हल हो गया, तो पिछले इतने सालों में इसका हल क्यों नहीं निकाला गया था? और क्योंकि फैक्ट्स पर बात आज यहाँ पर करेंगे, तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों लगता है भारतीय जनता पार्टी को, और सरकार के दावे किस बेसिस पे हैं कि ये मध्य प्रदेश के लिए एक विन विन सिचुएशन है? सर देखिए, मध्य प्रदेश सरकार को एक बहुत बड़ा रिलीफ ये मिला है कि लगातार कानूनी पेचीदगियों में उलझे रहने वाली यह परियोजना, इतनी प्रभावशाली परियोजना जिससे 31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई मिलेगी, सिंचाई का लाभ मिलेगा, किसानों को लाभ मिलेगा, और हमें 85%, लगभग 85 पैसे प्रति यूनिट से हमको बिजली मिलेगी। हमें बिजली मिलेगी, हमें पानी मिलेगा, सारा निराकरण हमारा हो गया, हमारी कानूनी खर्च का व्यय कम होगा। तो ये मध्य प्रदेश के पक्ष में कैसे नहीं? आप बताएं, एक उत्तर बताएं कि ये जो इतने दिन की समस्या, केवल समस्या खड़े रखना, उसको कानून में, कोर्ट में उसको बढ़ाते रहना, क्या ये सही था इतने वर्षों तक? ठीक है, इसका जवाब ज्योति जी देंगी। ज्योति जी देखिए, कांग्रेस यहाँ पर लगातार इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि मध्य प्रदेश को अपने अधिकार छोड़ने पड़े हैं, मध्य प्रदेश को अपने कई सारे हक छोड़ने पड़े। आपका सबसे बड़ा आरोप क्या है एज ऑपोजिशन? आपका सबसे बड़ा आरोप क्या है जो ये डील हुई है, जो ये बेसिकली यहाँ पर जो है एक तरीके से हाथ मिलाया गया है, ये जो हैंडशेक हुआ, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान मध्य प्रदेश को क्या होगा? और प्रदेश का ये जो नुकसान है, आपके पास इसके लिए कोई फैक्ट्स, कोई नंबर्स है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जो सरदार सरोवर परियोजना है, ये 5 अप्रैल 1961 में इसकी नींव रखी गई थी, और इसकी नींव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी। और आज सबसे बड़ा फैक्ट मुझे लगता है कि ये है
और निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भले ही इस मंच के माध्यम से नहीं कह रहे होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा भी इस फैक्ट्स को जान रहा है, इस फैक्ट को समझ रहा है, और कितना इसमें नुकसान हुआ है इसको भी समझ रहा है। देखिए वो जीवन मध्य प्रदेश की वो जीवन दायिनी नर्मदा माँ है जो 1312 किलोमीटर बहती है, जिसमें से 1000 किलोमीटर का प्रवाह हमारे मध्य प्रदेश के अंदर है। और निश्चित रूप से इसके अकॉर्डिंग जो है मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा इसका फायदा होना चाहिए था। और यदि हम सरदार सरोवर परियोजना की बात करें तो इसमें जो है 230 गांव कुल गांव है जो डूब में आए, और उसमें से 198 गांव 198 गांव जो है हमारे मध्य प्रदेश के डूब में आए। मध्य प्रदेश के जो कुल प्रभावित परिवार की बात यदि हम करें तो 23,600 परिवार प्रभावित हुए, लेकिन गुजरात की हम बात करें तो केवल 4,000 परिवार प्रभावित हुए। गुजरात के गांव केवल 19 गांव प्रभावित हुए, लेकिन लाभ किसको मिल रहा है सबसे ज्यादा? गुजरात को। कृषि भूमि सबसे ज्यादा प्रभावित हुई मध्य प्रदेश की, वन भूमि सबसे ज्यादा प्रभावित हुई मध्य प्रदेश की, आदिवासी परिवारों का विस्थापन सबसे ज्यादा किसने झेला? किसका हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ। पुनर्वास का बोझ सबसे ज्यादा किसने झेला? मध्य प्रदेश ने झेला। तो बांध बनने के पहले जो एग्रीमेंट हुआ था, जो नॉर्म्स थे, आपके ही शिवराज सिंह चौहान जी की, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल में नॉर्म्स थे कि मध्य प्रदेश सरकार गुजरात सरकार से जो है 7,669 करोड़ रुपए का मुआवजा मांग रही थी, और अब वह दावा खारिज कर दिया गया है। ये खुशी की बात नहीं है, ये जी दुख की बात वैभव है। जी और जवाब देना ये चाहते हैं। वैभव जी मैं आपके पास 1998 आऊंगी, बस एक कमेंट में यहाँ पर प्रवेश जी का ले लूं। प्रवेश जी देखिए, यहाँ पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस तो हर मुद्दे पर होता ही रहा है और इस बार भी होता हुआ रहेगा, लेकिन आपके एनालिसिस क्या कहती है? क्या ये कहीं ना कहीं विन विन सिचुएशन है, या फिर बीजेपी इसको अपने हिसाब से दिखा रही है और कांग्रेस इसको अपने हिसाब से अपनी तरीके से पेश करने की कोशिश कर रही है? देखिए, मेरा मानना है कि ये विन विन सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। जी भाजपा के मंत्री जी का आपने बयान सुनाया, पर जब हम बात कर रहे थे डैम की तो दो बातें होती हैं। एक होता मुआवजा, यानी जो जमीन का लॉस हुआ, जैसा कि ज्योति जी ने बताया, और वैभव जी ने उस पर प्रकाश नहीं डाला, ना ही माननीय मंत्री जी ने डाला। दूसरा है उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे जो हमारी शेयरिंग आई, क्योंकि उससे कुछ बेनिफिट हमको भी मिलेगा, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है, थोड़ा बहुत नहरों से पानी भी मिलेगा। तो ये जब दो बातें हैं, 7,000 रुपए के 7,000 करोड़ के आसपास जो मुआवजा है, और ये जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का शेयर था 1,500 करोड़ के आसपास, तो यदि विन विन सिचुएशन होनी थी तो जो मुआवजा दिया जाना था उसमें शेयर क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसका मैक्सिमम बेनिफिट, जैसा ज्योति जी ने बताया, गुजरात को मिल रहा है, बिल्कुल सही है। तो ये कमजोर नेतृत्व की निशानी मुझे प्रतीत होती है फिलहाल, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जहां अमित शाह बैठेंगे वहां मोहन यादव जी इफन बट नहीं कर पाएंगे। अमित शाह जी के सामने कोई नहीं बोल सकता, उन्होंने निर्णय दे दिया कि ये करना है, तो सबने हामी भर दी। मैंने ये सवाल पूछा भी था कुछ बीजेपी नेताओं से कि आप बताइए, जो मुआवजे की बात हो रही है 7,700 करोड़, जो हमारे करीब 200 गांव, जैसा कि आंकड़े ज्योति जी ने बताए, वो स्थापित आंकड़े हैं, लिखित आंकड़े हैं, इस मुआवजे में मध्य प्रदेश सरकार को क्या मिला? क्योंकि मैक्सिमम बेनिफिट गुजरात को जा रहा है। तो मैं इसको विन विन सिचुएशन नहीं मानता। भाजपा को यह स्पष्ट करना चाहिए, ठीक है, वो शेयरिंग जो 1,500 करोड़ में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जा रही थी, वो कम होकर 500 या शायद 200 करोड़ हो गई, 230 करोड़ रुपए, वो मैं मान सकता हूं कि चलो कुछ सुधार हुआ। लेकिन क्या ये हम जो 1,200 करोड़ हमने कम किए, उसके एवज में हमारे ये 7,500 करोड़ फंस गए? इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, जैसा कि कांग्रेस ने सवाल किया कि श्वेत पत्र लाइए, विधानसभा में जवाब दीजिए कि जो मुआवजे थे उसका पैसा मिला या नहीं मिला। तो मुझे प्रारंभिक तौर पर यह लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार की हार है एक प्रकार से, और ये कमजोर नेतृत्व की निशानी है कि हम केंद्र के समक्ष अपनी बात, अपने अधिकारों की बात खुलकर नहीं रख सके, जबकि यही बीजेपी सरकार थी जिसमें शिवराज जी के समय करीब 18 साल 19 साल वो मुख्यमंत्री रहे। उस सरकार में डिमांड की गई थी बकायदा जस्टिफिकेशन के साथ कि साहब हमारे 200 गांव का नुकसान हुआ, इतने परिवार पीड़ित हुए, जिसपे आंदोलन भी हुआ, उनका मुआवजा देना है, हमें कंपनसेशन ज्यादा चाहिए। तो मैं फिर कह रहा हूं कि दो चीजें अलग अलग हैं, मुआवजा और एक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में शेयर। अब बात आती है बेनिफिट की कि नहर मिला, बिजली मिली, वो तो मिलना ही था, क्योंकि जी नदी का प्रवाह हमारे यहां से, मतलब एमपी से जा रहा है, और दूसरा कहीं ना कुछ इफेक्ट आ रहा है, तो शेयरिंग सब में होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था। पर मैं फिर सब सवाल करता हूं, मैंने पूछा भी लेकिन किसी ने बताया नहीं कि मुआवजे का क्या हुआ। 1,500-200 करोड़ तो हो गए, लेकिन ये जो 7,500 करोड़ का आकलन जी भाजपा की सरकार ने किया था, किसी और ने नहीं, शिवराज जी के समय की बात बता रहा हूं, उसका क्या वो गलत था या मोहन यादव जी सही है?
इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा, ना बात कर ठीक रहा है, है, तो मुझे वैभव जी विन-विन जवाब सिचुएशन देंगे। तो ठीक है प्रारंभिक प्रवेश जी, तौर मैं पे आपके मिला। पास लौटूंगी। वैभव जी जवाब देंगे। वैभव जी देखिए, सरकार यहाँ पर 1500 करोड़ की संभावित देनदारी घटकर जो 231.8 करोड़ रह गई उसकी बात कर रही है, लेकिन विपक्ष का आरोप यह है कि बदले मध्य प्रदेश ने अपना वैध मुआवजा छोड़ दिया है इसके बदले में। ऐसे में क्या सरकार इस आरोप को दस्तावेजों के साथ खारिज करेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, वरिष्ठ पत्रकारों का भी ये यही एनालिसिस है। प्रवेश गौतम जी ने भी बेहद ही खुलकर अपनी इस पूरी बात को रखा है कि ये बीजेपी का फेलियर है। बहुत अच्छी बात, जी तथ्यात्मक बात, और एक आंकड़े पर उनकी सुई जाकर अटक गई। मैं दोनों माननीय विपक्ष के और माननीय प्रवेश जी की भी बातों का जवाब देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो परियोजना जवाहरलाल जी ने शुरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू करी, ये माननीय विपक्ष ने बताया मुझे, मैडम ने। आप एक चीज सोचिए कि जो वो यहीं कंफ्यूज हो गई कि ये योजना चालू करके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने गलती की क्या? क्या क्या उन्होंने इस पूरी योजना को शामिल करके विवादों में डालने के लिए इस योजना को शुरू किया था? नंबर एक बात। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे सटीक बात यह है कि जब इसकी देनदारी तय हुई थी तो लागत का हिस्सा जो था इसमें 50% से बढ़ाकर 75% कर दिया गया। इसकी जो भी लागत थी उसका गुजरात सरकार को 50% से बढ़ाकर 75% कर दिया गया। इसकी चर्चा नहीं होती है। अगर कहीं कोई समझौता करने आप बैठ रहे हो तो समझौते में समन्वय की बात के लिए आप बैठते हैं, नहीं तो 30 साल का विवाद 60 साल तक खींचो, किसी निष्कर्ष पे मत निकलो। कहीं कोई कड़वा घूंट पीना पड़ता है तो कहीं कोई कड़वा घूंट पिलाना भी पड़ता है। जैसे कि हम जो गुजरात द्वारा वहन की जाने वाली जो परियोजना की लागत का हिस्सा था जी वो 50% से बढ़ाकर 75% कर दिया गया। चारों राज्यों में सहमति बनी। आप बना लेते भाई, किसी को बिठा लेते चारों को साथ में। माननीय भाई साहब प्रवेश जी ने कहा कि अमित शाह जी के आगे नेतृत्व कमजोर। अरे भाई, नेतृत्व कमजोर नहीं, अमित शाह जी के नेतृत्व में हमारा नेतृत्व निखर के आया तो 30 साल की इस समस्या का निदान 30 मिनट में निकाल दिया गया। आप इसको समझौतावादी नीति से भी देखिए, आप इसको प्रगति की ओर बढ़ते मध्य प्रदेश के एक नजरिए से भी देखिए। आपने अपने माइंड में एक आंकड़ा तय कर लिया कि इतने का नुकसान हो गया। अरे भाई, ये लागत पे भी तो जाना पड़ेगा। इसमें आप ये समझिए कि 1500 करोड़ की देनदारी घटकर 231 करोड़ रह गई। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ये आंकड़ा आप लोग इसको जब ओवरऑल बैठेंगे तो जी। आपको लगेगा कि निष्कर्ष बहुत अच्छा हुआ। तो वैभव जी देखिए, नर्मदा का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश में है और ऐसे में सबसे बड़ा जो डूब जी हाँ। क्षेत्र है वो भी मध्य प्रदेश में है। तो क्या आप जी हाँ। ऐसा टेलीविजन पर कह सकते हैं कि समझौते में मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक योगदान का पूरी तरीके से सम्मान हुआ है? जी हाँ, 100% पूरी तरीके से सम्मान हुआ है, क्योंकि विस्थापन की परियोजनाओं में जो खर्च हुआ है, जो जो लोगों को पुनर्स्थापना करने में जो खर्च हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 100% हुआ है। उनको बहुत अच्छी सुविधा दी गई है। और रही बात मुआवजे की, तो मुआवजे के एवज में उनको जो सिंचित भूमि, जो सिंचाई के लिए जल मिलेगा, बिजली मिलेगी, सरकार का जो भी इसमें हित होगा उसमें उन लोगों का बिल्कुल बराबर हिस्सेदारी होगी। आप इसको हमारे ऊपर पड़ने वाले बोझ, जो आर्थिक बोझ मध्य प्रदेश सरकार को पड़ रहा था, उसको कम कर दिया है केंद्र के निर्णय ने। तो मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि ओवरऑल सारी चीजों को बिठा के जब समन्वय निकालेंगे तो ये जो 7,000 करोड़ का आंकड़ा प्रवेश जी दे रहे हैं, ये कहीं गायब हो जाने वाला है। तो प्रवेश जी देखिए, यहाँ पर कुछ नंबर्स और कुछ नैरेटिव्स रखने की कोशिश देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हो रही है, जो कि लाजमी सी बात है, पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा करती हैं। ये जो जवाब मिला है अभी वैभव जी की तरफ से, उस पर आपका क्या टेक है? दूसरी बात ये, इस समझौते में जो भविष्य में सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े कुछ कानूनी विवाद हैं, कुछ लीगल विवाद हैं, वो खत्म हो जाएंगे पूरी तरीके से, या फ्यूचर में भी इस तरीके के विवाद की कुछ गुंजाइश है? आपको क्या लगता है, क्या एनालिसिस? देखिए, जब मैं नेगोशिएशन की बात करता हूँ, जैसा वैभव जी ने कहा, ये जी अच्छी बात है कि विवाद समाप्त हुआ, अच्छी बात है, लेकिन जीता कौन? सवाल ये है। हम वैभव जी ने ये बात बिल्कुल सही कही है कि जो देनदारी थी वो कम हुई, मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन सवाल ये है, मान लीजिए मुझे वैभव जी से एक अपन काल्पनिक बात करें
7,000 रुपए लेने थे और 1,500 देने थे, तो बीच का रास्ता क्या निकलता है कि वैभव जी 7,000 में से 1,500 माइनस करके शेष राशि मुझे दे दें, और समझौता करना है तो मैं अपना मुनाफा छोड़ दूं। इसको कहते हैं विन विन सिचुएशन। लेकिन यदि ये बात हो जाए कि साहब जो 7,000 लेने थे वो छोड़ो, जो 1,500 देने थे उसको 250 कर दो, तो ये अभी फिलहाल मैं नहीं समझ पा रहा हूं। और मैंने इसमें प्रयास किया कुछ लोगों से संपर्क करके बात करने का, परंतु बीजेपी लगातार, अभी भी वैभव जी ने आंकड़े सुनाए, बहुत अच्छे आंकड़े थे, लेकिन जी। उस बात पे बात नहीं हो रही है। 7,500 रुपए आंकड़ा, 7,500 करोड़ जो है बेसिकली मुआवजे की बात है। वो पैसा कहाँ गया, वो किसकी जेब से जाएगा? वो पैसा जो शुरू में निर्धारित हुआ था वो यही था कि जो उसका मैक्सिमम बेनिफिशियरी होगा डैम का, वो पे करेगा। उस पर अभी भी बात नहीं हो रही है। तो एक अचीवमेंट आपने पा लिया, 1,500 को 250। तो मैं ये फिर कहना चाहूंगा कि हमारा नेतृत्व तो कहीं ना कहीं दिल्ली के सामने कमजोर हुआ है, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसमें शिवराज जी मुख्यमंत्री थे। तो क्या शिवराज जी गलत थे? बीजेपी ये भी नहीं कह रही है। जी। क्या शिवराज की सरकार में गलत है? ऐसा तो तो कहा जब भी नहीं हम जा इसको सकता डीप प्रवेश जी, एनालिसिस करने ऐसा की तो कोशिश खुलकर कहा करते भी नहीं हैं। जा सकता। लेकिन देखिए, क्योंकि आप अपना एनालिसिस पॉइंट्स यहाँ पर रख रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से विपक्ष, जिस तरीके से कांग्रेस यहाँ पर पूरी तरीके से समझौते को रद्द करने की मांग कर रही है, क्या क्या आप इससे सहमत हैं? दूसरी बात, अगर ये रद्द करने की बात विपक्ष द्वारा की जा रही है, तो उसका आर्थिक और कानूनी रोड मैप क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, फिलहाल तो चूंकि सरकार एक है और अमित शाह जी ने समझौता कराया, तो कानूनी पहलू अब कुछ बचा नहीं है। अच्छी बात है, विवाद खत्म होना चाहिए, लेकिन हमारा लॉस है कि विवाद खत्म करना। मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर से जैसे आदेश आ जाता है बॉस का कि यू हैव टू डू दिस, आपको ये करना है, तो जी। बॉस इज ऑलवेज राइट वाली कहानी यहाँ फॉलो हो रही है। वरना भारतीय जनता पार्टी को ये स्पष्ट, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि जो 7,000 करोड़ अलग मुद्दा है, 1,500 अलग की दो अलग अलग है। आप उस पे जो मुआवजे की बात है, वो जो पैसा है उस पे बात कर लीजिए। बाकी विवाद खत्म होना चाहिए, ये जी। बात सही है, लेकिन विवाद ये चलता भी रहता तो उससे भी बहुत फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा था क्योंकि बिजली तो मिल ही रही थी, सिंचाई के लिए पानी भी मिल रहा था। मतलब डैम जो था, वो डैम जो है वो ऑपरेशनल हो चुका था, तो उसके जो बेनिफिट्स हैं जी। ऑपरेशन के बाद के, वो बाय डिफॉल्ट सबको उस हिसाब से मिलने लगा था। हाँ, कुछ रेट के जरूर इशू थे, जो बात आई 81 पैसे या 82 पैसे पर यूनिट, उसको मैं मानता हूं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म की बात आती है कि हम कितना वो कर पाएंगे। पर ये आर्थिक बोझ, मध्य प्रदेश वैसे ही लगभग 4.5 लाख करोड़ से के आसपास जहां तक मेरी जानकारी है कर्ज जी। में है। ऐसे में इतना बड़ा अमाउंट यदि छोड़ दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये बोझ किस पे पड़ेगा? आम जनता कहीं पे ना कहीं पड़ेगा। ये एक एक प्रेशर पत्रकार है, एक होने के बोझ नाते है, एक मुझे लगता बर्डन है आप कि बता रहे हैं। ठीक है प्रवेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन ज्योति जी से यहाँ पर जानना ये चाहूंगी कि जिस तरीके से सरकार यहाँ पर लगातार 31 लाख हेक्टेयर सिंचाई और बात कर रही है बिजली के लाभ की, बिजली के फायदे की, और लगातार कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश को कहीं ना कहीं यहाँ पर फायदा जरूर हुआ है। क्या पूरी तरीके से कांग्रेस, पूरी तरीके से विपक्ष इस बात को नकार रही है और कहीं ना कहीं सिर्फ राजनीतिक विरोध के तौर पर इसको देखा जाएगा? क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए कुछ चीजें तो बेहतर हुई हैं, कुछ आंकड़े तो यहाँ पर बीजेपी जरूर पेश कर पा रही है। देखिए, मुझे जो हमारे आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार प्रवेश जी ने बात करी, मैं उस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। यदि हम मुआवजे की बात करें 7,669 करोड़ की, तो ये बताइए कि इस पर तो भारतीय जनता पार्टी बात ही नहीं कर रही है। वो परिवार, वो 198 गांव के लोग, वो 23,000 परिवार जो इस डूब से प्रभावित हुए हैं, जिनका पुनर्वास किया जा रहा है, उनके लिए उनकी तो बहुत ज्यादा चिंताएं बढ़ गई हैं। और आप ये बताइए कि जो राशि की उम्मीद वो इतने बरसों से लगा करके बैठे हुए थे, वो राशि उनको नहीं मिल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ये बिजली वाली बातें जो बता रही है या जो विकास वाली बातें बता रही है, तो वो सारी चीजें तो हम हमारे साथ पहले से अवेलेबल थी। तो आप इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है उन 198 गांव के लोगों के साथ, उन 23,000 परिवारों के साथ इस तरीके से दोगला व्यवहार नहीं कर सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मध्य प्रदेश के अंदर 5,61,000 करोड़ का कर्ज ऑलरेडी है। सरकार दिन दूना रात चौगुना कर्ज लगातार मध्य प्रदेश की जनता पर थोपती जा रही है। और निश्चित रूप से यदि ये एक्स्ट्रा, यदि हम उन 198 गांव के लोगों को यदि हम फिर से उनका पुनर्वास करवाएंगे तो ठीक है ज्योति जी, निश्चित ठीक रूप है, से मैं हमें और वैभव जी राशि के की पास जरूरत चल रही हूँ। पड़ेगी और वैभव कर्ज जी, मध्य प्रदेश पर ये बढ़ेगा। आखिरी कमेंट होगा आपका। जिस तरीके से कांग्रेस लगातार यहाँ पर देखिए आरोप तो लगा रही है, आपने भी अपनी तरफ से आंकड़े पेश किए हैं, लेकिन यहाँ पर एनालिसिस पूरी तरीके से गलत जा रहा है। क्या एंडिंग कमेंट है? अगर ये सच में ही एक बहुत बड़ी जीत है मध्य प्रदेश के लिए, तो क्या ये इस डील की जो डिटेल्स हैं उसको सार्वजनिक किया जाएगा? क्या कहेंगे जनता के लिए आप? 100% पारदर्शिता के साथ निर्णय हुआ है। चारों राज्यों के मुख्यमंत्री यशस्वी
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में और अन्य 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साझा नेतृत्व में यह 30 साल पुराना विवाद समाप्त हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ये बताए कि 30 साल तक इन्होंने क्या किया। ये प्रश्न तो उठा रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि सन 69 में जवाहरलाल जी। नेहरू जी ने ये योजना प्रारंभ की, क्रेडिट लेने की कोशिश तो कर रहे हैं। अरे 30 साल तक आपकी ठीक भी है, सरकार ठीक बीच है। में ही आप कुछ कर ठीक है पाए वैभव क्या? जी, वक्त मुझे इतनी ही इजाजत इस वक्त दे रहा है। ये सवाल जवाब चलते रहेंगे, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस तो हर मुद्दे पर होता है। बहुत शुक्रिया वैभव जी, ज्योति जी और प्रवेश जी आपका इन सभी पॉइंट ऑफ व्यूज के लिए। तो देखिए, सरकार कह रही है कि विवाद खत्म हुआ है, मध्य प्रदेश को फायदा हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि कहीं ना कहीं एक नया जो विवाद है, ये मध्य प्रदेश के सामने कुछ आंकड़ों को छुपाया जा रहा है।